प्लेसेस इन न्यूज़ मई 2025, इसको हम कवर करेंगे। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो ये कुछ 17 से 18 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वन लाइनर हमें याद होने भी चाहिए, तभी तो हम ऑप्शंस को निकाल पाएंगे आंसर्स में। ये सब कुछ आप आखिरी में सॉल्व करेंगे इसके आंसर्स, मतलब आप क्विक टेस्ट अपने आप, अब खुद से तो तुम झूठ नहीं बोल पाओगे, है ना। तो अच्छे से देखना ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। पहली न्यूज़ काम की जो है वो ये है, लोकस्ट के बारे में तो आपने सुना होगा, ये बहुत सारी भीड़ में आते थे एकदम। जी हाँ, तो इनका एक बिहेवियर सामने आया है। असल में जब ये झुंड में चल रहे होते हैं ना, तो आप ये मान के चलो कि इस समय वो, आप उनका मान के चलो कि एक सोशल पैटर्न है उनका, एक है ना, मतलब सब लोग इकट्ठे होकर जगह ही जा रहे हैं ऐसे। तो इसमें उनका एक जो बिहेवियर आया कि कुछ ऐसे मॉडल्स निकालें, उसमें ऐसा रिसर्च सामने आई कि ये लोग बहुत ऐसे ऐसे डिसीजंस भी लेते हैं उनसे, उनकी लाइफ से संबंधित। तो उस पूरी प्रोसेस को एक कीवर्ड हमें याद रखना है, दैट इज़ ग्रिगेरी सेशन। ठीक है, अच्छे से याद रखना। सो ग्रिगेरी सेशन क्या होता है, जिसमें ये जो पूरी स्वाम आती है, इनकी एक पूरी भीड़ आती है जो, उस दौरान इनकी जो ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की भी, है ना, उस समय जो भी इनके डिसीजन होते हैं, तो वो जो स्वाम निकलती है, मतलब पूरा एक जो ग्रुप निकल रहा होता है, उस पूरी प्रोसेस को आप ध्यान रखना कि ये ग्रिगेरिएशन जो नाम है वो किससे संबंधित है, तो लोकस्ट से है। ठीक है, सो ग्रिगेरी सेशन इज रिलेटेड विद लोकस्ट। ठीक है, ये एकदम स्वाम जब उनकी निकलती है, पूरी भीड़ जो निकलती है, पूरा झुंड में जो आते हैं, आपको पता ही है, काफ़ी दिन पहले भी न्यूज़ में थे, ये भारत में भी आए थे, फसल वगैरह काफ़ी डैमेज हुई थी, अफ्रीका से ओरिजिन हो जाते हैं ये। और बाकी तो अब आपको पता ही है, 2026, 2027, 28 में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी हमेशा से बेस्ट प्लेटफॉर्म रहा है, जहाँ पर आपके सारे टॉप एजुकेटर्स आपको बिल्कुल ज़ीरो से एडवांस लेवल तक की तैयारी कर देंगे, इंक्लूडिंग मेंस आंसर राइटिंग। तो आपको आज ही सब्सक्रिप्शन लेना है और अपनी प्रिपरेशन को बस इस प्राइस में आपको मिल रहा है। ऑफर के तहत 12 महीने तक का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। नीचे लिंक है, एक बार जाके चेक कर लो, सारी चीज़ें पता मिल जाएगी। और कोड आपको पता है SGYT10, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। अगली न्यूज़, चोलिस्तान डेजर्ट, इतना बस याद कर लो कि पाकिस्तान के क्षेत्र में है। वो जब अभी काफ़ी न्यूज़ चली रही थी पाकिस्तान की, उस समय हम लोगों ने जो एक तरह से वाटर सप्लाई रोक दिया था, उसके तहत उस समय काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो चोलिस्तान डेजर्ट आप एटलीस्ट बेसिक याद रखो, ज़्यादा इसमें रॉकेट बनने की अपने को ज़रूरत है नहीं। तमिलनाडु में आपको पता है कि नीलगिरी क्षेत्र आता है, तमिलनाडु केरला में, है कि नहीं, ये तो पता होगा। अब नीलगिरी क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण स्पीशीज़ है नीलगिरी तहर, वहाँ की काफ़ी महत्वपूर्ण स्पीशीज़ है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। तो वहाँ पर टाइगर सेंसस तो जो है चल ही रहा था, बिल्कुल ठीक बात है। और क्षेत्र जो था वो कौन सा था, तो गुडलूर करके, तो ये प्लेस थोड़ा सा न्यूज़ में कि गुडलूर कहाँ है, तो तमिलनाडु में। इसमें हालांकि न्यूज़ भी आप लोग पढ़ सकते हो। तो इसमें एक दो चीज़ें और भी बताई गई थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा था कि नीलगिरी तहर जो है उसका भी सेंसस हम लोगों ने कम्प्लीटली कर लिया, मतलब सक्सेसफुल कर लिया है, ये सारी चीज़ें। तो टाइगर सेंसस, बाय द वे मुझे अभी याद आया कि टाइगर का सेंसस कितने सालों में होता है, ये आपको कमेंट में बताना है, ये हम पहले काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो पहला फेज़ जो है एनुअल टाइगर सेंसस का गुडलूर फॉरेस्ट डिवीजन में नीलगिरी में शुरू हो गया था, इसलिए ये न्यूज़ में था। गुडलूर क्षेत्र अपने को पता होना चाहिए, इसका संबंध जो है तमिलनाडु से रहेगा। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हो गई है कि यहाँ की फेमस जो है अपने को पता, नीलगिरी का नीलगिरी तहर। इनफैक्ट वेस्टर्न घाट हो, चाहे दक्षिण भारत हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, उस क्षेत्र में ये अपने आप में एक स्पीशीज़ एंडेमिक बोली जाती है, मतलब उसी जगह पर मिलती है ये। इसके बाद में जेरूसलम में भैया फॉरेस्ट फायर थे, जेरूसलम ये अपने को पता है, इजराइल के साथ आपको याद रखना है, वेस्ट बैंक के पास आपको मिलेगा। इसके कुछ दो पोर्ट वैसे भी आप लोग याद रख सकते हो, तेल अवीव, फिर एक हैफा, ये इजराइल के पोर्ट्स हैं इंपॉर्टेंट। गाज़ा स्ट्रिप से लगा ही हुआ है, गाज़ा स्ट्रिप मेडिटेरेनियन सागर से लगा हुआ है। ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। वर्ल्ड मैपिंग का कोर्स लगे तो देख लेना, मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको यहीं पर। बाकी एक क्वेश्चन और आ सकता है कि डेड सी किससे लगा हुआ है, तो इधर जॉर्डन से लगा है, इधर इजराइल से लगा है, और इधर हमें वेस्ट बैंक से दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ पता है आप लोगों को। अच्छा, भूल जाओ तब तक, जो अभी पढ़ा, क्या पढ़ा अपन ने, तो ग्रिगेरी सेशन करके हमने पढ़ा है, लोकस से संबंधित है। चोलिस्तान डेजर्ट पाकिस्तान के क्षेत्रों में, गुडलूर फॉरेस्ट डिवीजन तमिलनाडु के क्षेत्र में याद रखना है अपने को। जेरूसलम वगैरह ये बेसिक लर्निंग है, इसको पढ़ लीजिएगा। सी लायन करके यहाँ पर अब अपने को याद रखना है।
अब सी लायन ये है कि सैन फ्रांसिस्को के क्षेत्र में बहुत सारे सी लायन जो है वो गैदर हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे, सारी चीज़ें बेसिक था। अब कल को ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एल्गल ब्लूम्स होता है, एल्गल ब्लूम्स का मतलब क्या होता है, महासागरों में या वाटर बॉडीज़ में जब प्रदूषण पहुंच जाता है, फॉस्फेट, नाइट्रेट्स या खेती से जो बहुत खाद वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, जब पानी में बह के चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा पोषण के कारण एल्गल ब्लूम्स, शैवाल, हरी नीली शैवाल जो सुनते हो हम, एल्गल ब्लूम्स, काई जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फोटोसिंथेसिस भी हो जाता है और उस पानी में बहुत सारा जो है उनको न्यूट्रिशन मिल जाता है। आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा भी होगा आई थिंक, यूट्रोफिकेशन करके। तो कल को एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि क्या एल्गल ब्लूम्स, अब हमें यहाँ क्या याद रहता है कि भैया मछलियों को समस्या करेगा, ये करेगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि सी लॉयन जो है उसको भी याद रखना है कि सी लॉयन को भी ये हानि पहुँचा सकता है। नॉन एग्रेसिव एनिमल है, सोशल है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ये थोड़ा सा आप लोग भी याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में अंगोला देश को थोड़ा सा याद रख लो। अंगोला के लिए आपको अफ्रीका में जाना पड़ेगा, यहाँ मिलेगा अंगोला। कैपिटल अपने को पता है लुआंडा है। यहाँ पर थोड़ा सा इंडियन बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए अंगोला में, यहाँ इस तरह से ये न्यूज़ में था, लेकिन इसकी बेसिक आप लोग याद रखो। इसकी एक बड़ी फेमस क्वांगो रिवर है, कोंगो नहीं, ठीक है, क्वांगो रिवर याद रख लेना, तो अच्छे से याद रखना, ये क्वांगवा क्वांजा रिवर अंगोला की है, जो आप पढ़ सकते हो। इसके बाद में कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो है न्यूज़ में था, तेलंगाना का काफ़ी बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट है। अभी नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के द्वारा सीरियस स्ट्रक्चरल डैमेज देखा गया वहाँ पर, ठीक है, कालेश्वरम लिफ्ट प्रोजेक्ट में। तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका संबंध प्राणहिता गोदावरी नदी से है, ध्यान रखेंगे आप, तेलंगाना राज्य से हो गया, भूलेंगे नहीं, ठीक है। सो गोदावरी रिवर, प्राणहिता रिवर सिस्टम से इसका वाटर जो है अवेलेबिलिटी होती है। इसके बाद में अगली न्यूज़ क्या कह रही है, क्रुगेर नेशनल पार्क में अभी आपने सुना होगा 123 वल्चर्स की मौत हो गई थी, ठीक है। और कैसे हो गई थी, पॉइजनड एलिफेंट को खाके, बोले सर, जी सर। तो क्रुगेर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये साउथ अफ्रीका का रीजन याद रखना है। लिम्पोपो नदी पढ़ते हैं हम, उन्हीं के क्षेत्र भी है ये, एक कैप्रिकॉन वाली जो लाइन है, मकर रेखा, वहाँ से ये गुजरती है, तो ये अपने को सबको पता होना चाहिए। तो क्रुगेर नेशनल पार्क, बेसिक लर्निंग आप पढ़ सकते हो। कार्डमम इलायची हमें पता है, केरला काफ़ी आगे राज्य है, कार्डमम हिल्स पढ़ते हैं हम। केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये इलायची यहाँ मिलती है, एक तो पहले तुम ये याद कर लो। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो एरिया है केरला का, है ना, तमिलनाडु में जो नीलगिरी हिल्स हैं, तो यहाँ जो एक तरह से इलायची की खेती की जाती है, तो वहाँ पे इनफैक्ट क्वीन ऑफ स्पाइसेस भी हम जिसे कहते हैं। और बारिश भी अच्छी खासी चाहिए, तापमान अच्छा चाहिए, ऊंचाई लगती है थोड़ी सी, सॉइल एसिडिक लगेगी, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो न्यूज़ ये थी कि यहाँ पर इदुक्की वाला जो क्षेत्र है, यहाँ स्नेल का काफ़ी ज़्यादा हमला आ गया था। स्नेल, ये देखो ये बैठी हुई है, इसके कारण जो है ये फसल पर, मतलब फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा चिंता में थे, मतलब खतरे की ओर बढ़ रही थी कि भाई उनकी फसल जो है। तो इसमें एक दो न्यूज़ आर्टिकल जो था, इसमें एक दो चीज़ें और हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं जब देख रहा था तो इन्होंने कुछ दवाई वगैरह के बारे में बात करी थी, पर अभी आप इतना याद रखना कि स्नेल भी जो है क्रॉप को डैमेज कर सकती है। और स्पेशली हम बात जो यहाँ पर कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं, इलायची, कार्डमम। अब इसमें ये बोला था कि अक्टूबर में स्नेल अटैक देखा गया था, लेकिन उसके बाद में इसमें देखो ये वी प्लान टू यूज़ मेटल्डिहाइड पैलेट्स, ये थोड़ा सा याद रखना, टू किल द स्नेल्स, मतलब ये एक क्या है, ऐसा यूज़ कर सकता है वो, तो इसका यूज़ एग्रीकल्चर में होता है, इतना अपने को याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं। फिर कुछ किसान जो है वो ख़रीद भी रहे थे मेटाल्डिहाइड पैलेट्स, तो इसको याद रखना कि इसका यूज़ कहाँ होता है, तो एक ये चीज़ काम की है। ब्लू डैकनिस, कुछ पढ़ो ना पढ़ो, पक्षी है, इतना तो रख लो। जी हाँ, इसे हनी क्रीपर भी कहते हैं हम लोग, तो ये पक्षी है, इतना भी कर लोगे तो ध्यान, ये इसका हैबिटेट है, साउथ अमेरिका का रीजन। रेड एडमायरल जो है वो क्या है, तो बटरफ्लाई है, और पहली बार जो है हिमाचल में देखी गई भैया ये रेड एडमायरल, ठीक है। अच्छे से याद रखना कि रेड एडमायरल क्या, धर्मशाला वाले रीजन जो था वहाँ पे बटरफ्लाई है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में अगली न्यूज़ ये कह रही है
कि भैया तुलबुल बैराज प्रोजेक्ट, तो तुलबुल कभी भी आ जाए तो झेलम से संबंधित है ये, है ना, झेलम नदी वुलर लेक के पास आपको मिलेगा ये, ठीक है। तो तुलबुल बैराज प्रोजेक्ट को अच्छे से याद रखना है। झेलम नदी के वाटर लेवल को रेगुलेट करने के लिए तुलबुल प्रोजेक्ट बनाया गया है, तो सीधे कभी कभी मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। बॉटल नोज डॉल्फिन, सबसे पहले तो अपने को याद रखना है इनकी जो फैमिली है वो डेल्फिनिडे है ये, तो ये याद रखना, ये भी मछलियों से मतलब ये डॉल्फिन से संबंधित याद रखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हमें जो याद रखना है वो ये है कि मेल्स आर जनरली लार्जर देन फीमेल्स, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद में इनके साउंड्स अल्ट्रासोनिक पल्सेस से ये कम्युनिकेशन चलता है इनका। और नॉन ह्यूमन स्पीशीज़ में अगर देखें तो लॉन्गेस्ट सोशल मेमोरीज़ है इनकी, काफ़ी अच्छी इनकी जो है मेमोरीज़ रहती है, ये थोड़ा बहुत याद रखोगे तो भी काम हो जाएगा। ये कीवर्ड्स अपने को याद रखना है। अब क्या हुआ, अब हमें मालूम है कि कोलकाता से म्यांमार का ये कनेक्शन है, बोले सर ओके, कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। अभी बात चल रही है कि ये जो मेघालय का शिलोंग है इसको असम वाले सिलचार से कनेक्ट कर दीजिए, ताकि फिर आगे जाके आप सीधा म्यांमार में कनेक्शन बना सकते हैं। तो उसको लेकर ये न्यूज़ थी, ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ध्यान रखना है। अब ये क्या है, तो शिलोंग से सिलचार मतलब देख रहे हो मेघालय से लगा के असम तक का कनेक्शन बनाया जा रहा है, ताकि हम लोग म्यांमार में जाके जो है कनेक्शन बना सकें। तो इसमें एक दो लाइन जो थी मतलब मुझे ऐसी लग रही थी कि जो आप लोग पढ़ सकते हैं, तो इन्होंने जो कहाँ कहाँ से बताया था वो थोड़ा सा आप लोग देख लो। कि सबसे पहले तो देखो ये शिलोंग से सिलचार तक का कनेक्शन बनाने की बात कर रहे हैं, मौलिंगुंगखुंग जो करके लिखा है, और पंचग्राम वाला जो क्षेत्र है। तो अब ये इसके कनेक्शन से वो एग्ज़ाम में क्या पूछ सकता है अपने से, तो पहली चीज़ तो अपने से ये पूछ सकता है कि वो बोलेगा कलेतवा पलेतवा, ठीक है, और सितवे पोर्ट कहाँ का है, तो सितवे पोर्ट भैया म्यांमार का है, ठीक है। पलेतवा रीजन कलेतवा रीजन ये कहाँ के हैं, तो ये म्यांमार के रीजन है, ठीक है, भूलना नहीं। लुआंगथलाई ये मिज़ोरम वाला जो एरिया है, तो यहाँ तक असम तक आएंगे, फिर मिज़ोरम तक आ जाएंगे, फिर इस तरह से इसका कनेक्शन रहेगा। अब तो बेसिकली अगर ये कुछ शब्द अपन याद रखें तो इतना सा अपने को अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद में रोड लेक के बारे में जो हम बात कर रहे थे इसमें कि कहाँ से कहाँ तक की कहानी है, तो ये इसको कनेक्शन लेकर जो बात करने की बात चल रही थी। मतलब सीधी बात है, हम बांग्लादेश से बोले दूर हो जाएंगे, बोले सर मतलब आप देख रहे हो हर कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं हम, बांग्लादेश से कोई कनेक्शन नहीं है इसका। इधर से एक तो यहाँ से चले गए, मेघालय से भी हम इधर से होते हुए चले गए, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ देंगे हम लोग। इसमें हालांकि लिखा हुआ है कि शिलोंग इन मेघालय टू सिलचार विल बिकम एन एक्सटेंशन ऑफ की मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट म्यांमार, मतलब सिर्फ इंडिया में यहीं तक कनेक्शन नहीं, हम मेघालय तक भी आ सकते हैं, बेसिकली बात ये है। और इससे ये बहुत पहले से हम लोग 3-4 बार करंट अफेयर्स के वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखना कि ये वाला किसका हिस्सा है, तो अच्छे से पढ़ना। ये हम बात जो कर रहे हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है म्यांमार वाला, उसके अंतर्गत, ठीक है। कुमकी एलिफेंट क्या होते हैं वो अपने को ध्यान से पढ़ना होगा। कुमकी एलिफेंट जो ट्रेंड पालतू एलिफेंट होते हैं, ट्रेनिंग वाले, जी हाँ, उनसे उनके लिए शब्द यूज़ करते हैं। ये पर्शियन शब्द से आया है, ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया में यूज़ किया जाता है कुमकी। तो इनको थोड़ा सा हम अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉरेस्ट की पेट्रोलिंग करना हो, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, ये जो बिल्कुल ट्रेंड होते हैं उनके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वाइल्ड एलिफेंट्स और ह्यूमंस के बीच में एक मीडिएटर का काम भी कर सकते हैं कुमकी, तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ सकते हो। सेलेडोनिया वाला रीजन पता हो, ऑस्ट्रेलिया का ये यहाँ पर मिलेगा, मतलब इतना तो पता हो कि भाई पैसिफिक ओशियन की बात है। फ्रेंच ओवरसीज़ टेरिटरी है ये। उसके बाद में इसकी हिस्ट्री में एक नोमिया एकॉर्ड भी फेमस है, जहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हो कि उस समय जब कॉलोनियल टेंशन्स चल रहे थे तब ये एक समझौते की तरह बात आप कर सकते हो। इसमें एक बात ये याद रखना है कि ये कई बार ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मिक्स कुछ सवाल आ जाते हैं, तो ये शब्द तब आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आप काफ़ी डिटेल में पढ़ लेना। इसके बाद में फ्रांस में अभी क्या देखा गया है कि
अब ये एरिया फ्रांस आपको पता है यूरोप वगैरह का मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की क्या खास बात पढ़ते हैं हम लोग कि सर विंटर सीजन में यहाँ पर अपने को विंटर सीजन में रेनफॉल दिखाई देता है, ठीक है। और गर्मियों में फिर क्या होता है कि धूप अच्छी आ जाती है तो फल पक जाते हैं, खट्टे फल, अंगूर, वाइन मेकिंग। अब सदर्न फ्रांस में थोड़ा सा पानी का इशू है सर, वाटर शॉर्टेज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो लोग जो है थोड़ा सा अपने पैटर्न जो वाइन यार्ड्स हुआ करते थे वो चेंज करते हुए अब देख रहे हो उन्होंने एलोवेरा की तरफ चले गए, वो एलोवेरा लगाने लगे बोले सर। तो कई बार चॉइस ऑफ क्रॉप भी चेंज हो रही है। और रीसेंट एग्जांपल्स में मेंस वगैरह में आप दे सकते हो कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो ट्रेडिशनली चीज़ें चली आ रही थी वहाँ पर अब इन्होंने क्रॉपिंग पैटर्न्स बदल दिए हैं। ऑलिव रिडली सी टर्टल जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है ऑपरेशन ओलिविया से। तो कल को पूछे ऑपरेशन ओलिविया क्या है, तो इसका संबंध जो है ये इंडियन कोस्ट गार्ड का जो है एक तरह से इनिशिएटिव है, ठीक है। और गहीर माथा बीच वाला जो एरिया है वहाँ पर और उसके सराउंडिंग एरिया जो है वहाँ पर हमने ऑलिव रिडली सी टर्टल्स को प्रोटेक्ट करने की ठान ली है, ठीक है भैया। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के लिए जाइए आप दार्जिलिंग, ऊंचाई पर स्थित जू है, काफ़ी महत्वपूर्ण। ये ब्रीडिंग एनिमल्स के लिए स्पेशलाइजेशन है, मतलब अल्पाइन कंडीशन में ठंडे क्षेत्रों में। स्नो लेपर्ड हुआ, हिमालयन वुल्फ हुआ, रेड पांडा हुआ, इन पे काफ़ी ज़्यादा ये लोग कंजर्वेशन कर रहे होते हैं, तो उसको लेकर थोड़ा सा ये न्यूज़ में भी था। लॉयन की सेंसस की कहानी है सर यहाँ पर कि जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है और गिर नेशनल पार्क से बाहर भी जो है लॉयंस अब धीरे धीरे देखे जा रहे हैं। इसका मतलब प्रोजेक्ट लॉयन का हम सक्सेस मान सकते हैं। हर 5 साल में इनकी काउंटिंग होती है। गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा 16वां लॉयन सेंसस हुआ है, ठीक है। ये 2025 की बात हम कर रहे हैं। इसमें कुल संख्या पिछले सालों की अपेक्षा आप बता सकते हो, मतलब बड़ी है, कम नहीं हुई है। इसके बाद में गिर नेशनल पार्क तो आप पढ़ते ही थे, लेकिन बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ना है। सेकेंड होम माना गया है बर्डा, ये 9th वाला बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वो रीजन्स हैं जहाँ जहाँ पर और भी लॉयंस थोड़े थोड़े फैलते जा रहे हैं। कहाँ कहाँ मिल रहा है? गिरनार है, मितियाला है, सवरकुंडला है, भावनगर है, भावनगर का कोस्ट बर्डा हो गया, जेतपुर, बाबरा, और ये तो इनको थोड़ा ध्यान रखना। 3-4 नाम दे दिए और पूछ ले किस स्पीशीज़ के लिए प्रमुख है, प्रसिद्ध है, तो थोड़ा ध्यान रखना। लॉयंस के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। डू नॉट है पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। इसके बाद में पालघाट गैप को जो है इंडियाज़ नेचुरल एक तरह से आप कह सकते हो कि पोर्टल है। स्पेशली पालघाट जो गैप है उसकी लोकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। एक्चुअल में एक गेटवे है सर, मतलब अगर आपने थोड़ी ज्योग्राफी पढ़ी तो ऊपर हो गया नीलगिरी, अन्नामलाई, तो बस उसके बीच में जीवन के आनंद आपको मिलेंगे। जी सर। तो अनाईमुड़ी अन्नामलाई वाला एरिया हो गया, और उसके बाद में नीचे पालनी श्रेणी कार्डमम वगैरह का जो एरिया हो गया। हाँ, तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, पालघाट गैप। तो एटलीस्ट थोड़ा पता रहे कि अच्छा मैं बात कर रहा हूँ शेनकोटा गैप के बारे में नहीं बात, वो और थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो नीलगिरी हो गया, अन्नामलाई वाला एरिया, और नीचे पालनी हिल्स वगैरह हो गए, कार्डमम हिल्स, उनके बीच में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो पालघाट गैप को अच्छे से याद रखना है, स्पेशली तमिलनाडु केरला के बीच वाला जो एरिया है। और बड़ा रोडवेज और रेलवे सब कुछ तुमको आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप पलक्कड़ वाला रीजन ले लो केरला में, पलक्कड़ रीजन ले लो केरला में, और तमिलनाडु में ले लो आप कोयम्बटूर को। इन दोनों को करेगा ये कनेक्ट, कोयम्बटूर से पलक्कड़, ठीक है। भरतपुजा रिवर जो है, भरतपुहा रिवर भी वहाँ पर आपको देखने को मिलती है, तो इतना थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान रखें। मणिपुर में शिरोई लिली जो है अपन पढ़ते ही हैं, शिरोई नेशनल पार्क, तो उसका एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। 2017 से शुरुआत है, मतलब आप कह सकते हो कि, पर इतना बताओ कि नेचुरली लिली जो है कहाँ लगती है, तो अपने को पता हो मणिपुर वाले रीजन में। अर्जेंटीना का पेरितो मोरेनो ग्लेशियर भैया पिघलने की स्थिति में है, तो इतना बेसिक याद रखना है कि अर्जेंटीना का है ये पेरितो मोरेनो ग्लेशियर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो पढ़ सकते हो आप, ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन एग्जाम्पल दे सकते हो। सैंडी के, ये चाइना और फिलीपींस के बीच वाली स्थिति है यहाँ पर सैंड के, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स हो गए थे। ये सैंडी के रीफ पूछ सकता है, वो साउथ चाइना सी में है,
और चाइना और फिलीपींस के बीच का डिस्प्यूटेड है, मेरा है वाली बात, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखना। यहीं पर साउथ चाइना सी में स्पार्टले आइलैंड्स वगैरह भी पाए जाते हैं, थीतू आइलैंड है, ये पढ़ सकते हो आप, ये न्यूज़ में था, लिख लेना, साउथ चाइना सी से। फिर अल्कतराज आइलैंड भी याद रखेंगे हम, कैलिफोर्निया में, मतलब हमें जाना पड़ेगा नॉर्थ अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, यूएसए में, वहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ना है यहाँ पर, कुछ नहीं, वो उनका जो जेल है उसको दोबारा ओपन करने की बात चल रही थी ट्रम्प साहब से, बट बेसिक याद रखना। मकालू मानसालू, ये ग्रेट हिमालय का हिस्सा, नेपाल में, अपने को अच्छे से याद रखना है। ओके सर जी। तो क्लीन हिमालय सेव ग्लेशियर के तहत जो है काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण को जो है कम किया गया, माउंट मकालू, अच्छे से याद रखें आप इसे। इसके बाद में ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको दिए हैं, एक बार आप लोग दोबारा इसको प्रैक्टिस करें। सोलिस्तान डेजर्ट, गुडल वो जो है वो कहाँ पर है, गुडलूर रीजन, और कैपिटल ऑफ इजराइल, और ये सब कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी दी हैं, थोड़ा सा बुद्धि लगा और सबके आंसर, और हो सके तो कमेंट में तो लिखो यार आंसर, आप लोग लिखना चाहिए आपको, है कि नहीं सही। आपके लिए एक बोनस स्लाइड है, हो सके तो इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। नेम द पर्सन हु कॉइंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, रोजेन, ठीक है। मल्टीलेटरल ट्रीटी जो ऑपरेट करती है, यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, लियो। हाँ, तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप लोग खुद पढ़िएगा, न्यूज़पेपर के हैं क्वेश्चन, कभी कभी यहाँ पर पूछ सकता है, जैसे एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती है, तो जो किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में हो, इस तरह से। बाकी तो आपको मैंने सारे दुख दर्द बताई दिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसकी, यूपीएससी की, तो अननेसेसरी यहाँ वहाँ परेशान होने से अच्छा है एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लो, पूरी तैयारी करो, सारा सब्सक्रिप्शन आपके लिए अवेलेबल है। कोड यूज़ करना है SGYT10, और ज़रूर आप लोग आंसर दें इन क्वेश्चंस के। थैंक यू सो मच।